नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय एन अकेडमी पे स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इज़ द फ्यूचर बिकॉज जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है और उस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हर एक कंट्री अपने कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कट डाउन करना चाहती है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पंचामृत का गोल दिया है जिसमें हमें भी कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कट करना है बाय 2030 और उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर्डर टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का प्रोडक्शन इंडिया में रिसेंट टाइम्स में बढ़ा है बट काफ़ी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, प्राइमरली बिकॉज जो ग्लोबल कार मेकर्स हैं उनका इंडिया में प्रेजेंस काफ़ी कम है और ग्लोबल कार मेकर्स को इंडिया में लाने के लिए भारत सरकार ने इस साल अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पॉलिसी तैयार किया था। ऑल्दो ये अभी पब्लिकली रिलीज़ नहीं हुआ है ये पॉलिसी, इस पे चर्चा चल रही है। बट उस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाले पॉलिसी में एक सिग्निफिकेंट जो भारत सरकार का प्रयास था कि टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी जिसने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में एक रिवॉल्यूशन लाया है, क्रांति लाया है, उनको कैसे इंडिया में लाया जा सके। लेकिन भारत के इस प्रयास के बावजूद टेस्ला ने इंडिया को डिसअपॉइंट किया। इनफैक्ट आपको शायद इस साल का इंसिडेंट पता होगा कि इलॉन मस्क को इंडिया आना था प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने। लास्ट मोमेंट में उन्होंने इंडिया ट्रिप को कैंसिल करके वो पहुंच गए चाइना। वहां पे जाके वो शी जिनपिंग से मिलते हैं और अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो इंडिया ने एक तरीके से जेन्युइनली ये प्रयास किया कि टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी को कैसे लाया जा सके। लेकिन अब इंडिया ने हिट बैक किया है टेस्ला को, अब इंडिया ने हिट बैक किया है इलॉन मस्क को और इंडिया ने कहा है कि इनफ इज इनफ। इफ यू डोंट वांट टू कम, इट डजंट मीन दैट वी कैन नॉट डेवलप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अपार्ट फ्रॉम टेस्ला। वी हैव अदर ऑप्शंस, हमारे पास बाकी ऑप्शंस भी हैं और आप इस चीज़ को हमारी कमज़ोरी ना समझें। तो एक तरीके से भारत सरकार ने टेस्ला को क्लियर कट मैसेज दिया है और अब भारत सरकार जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के पॉलिसी में बदलाव लाने जा रही है एज पर द ऑफिशियल सोर्सेज, विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर इलॉन मस्क बिकॉज इलॉन मस्क को लग रहा था कि इंडिया इज़ डेस्परेट फॉर टेस्ला, बट दैट इज़ नॉट द केस। अब इंडिया हैज़ ट्राइड टू रीमोल्ड इट्स स्ट्रैटेजी। तो आज इसी स्ट्रैटेजी के बारे में क्या ये पूरा मुद्दा है और कैसे ये चीज़ें डेवलप की हैं और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इन जनरल इंडिया में फ्यूचर क्या है, इन सभी चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब न्यूज़ क्या है, आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए एक पॉलिसी भारत सरकार लाने जा रही थी। उस पॉलिसी में इंसेंटिव्स था, किसी तरीके की फ़ायदा था कि अगर आप इंडिया में आके इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हो तो आपको कुछ बेनिफिट्स दिया जाएगा, टैक्स बेनिफिट्स और बाकी अदर चीज़ें। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की पॉलिसी थी जो भारत सरकार लाने जा रही थी उसमें यह कहा गया था कि कोई भी अगर गाड़ी बनाने वाली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाली कंपनी इंडिया में आके एक नया फैक्ट्री खोलती है तो उसको बेनिफिट मिलता है। मतलब अगर मान लीजिए आप टेस्ला इंडिया में आई, उसने एक नया फैक्ट्री खोला तो उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो कंपनी जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है इंडिया में, अगर वो उस एग्जिस्टिंग फैक्ट्री में गाड़ी बनाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे तो उनको कोई फायदा नहीं है। तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज था कंपनीज लाइक मारुति सुजुकी, हुंडई, टोयोटा, जिनके पास ऑलरेडी इंडिया में फैक्ट्रीज हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की पॉलिसी थी ये प्राइमरली टेस्ला के लिए थी बिकॉज टेस्ला का अभी तक इंडिया में कोई फैक्ट्री नहीं था और अगर टेस्ला इंडिया में आके फैक्ट्री खोलती तो उनको ये बेनिफिट मिलता। अब क्या भारत सरकार करने जा रही है कि अब भारत सरकार ने कहा है कि टेस्ला को नहीं आना है, मत आए। अब ये जो बेनिफिट हम लोग दे रहे हैं ये उन फैक्ट्रीज को भी मिलेगा, उन कंपनीज को भी मिलेगा जिनका ऑलरेडी इंडिया में फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में अभी तक वो लोग डीजल और पेट्रोल वाली गाड़ी बना रहे थे। अगर उस सेम फैक्ट्री में वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं तो उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा, जिससे क्लियर कट फायदा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं इंडिया के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, टाटा, हुंडई, मारुति सुजुकी, इनको मिलने जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव भारत के द्वारा आने वाले समय में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड जो पॉलिसी है उसमें आने की चांसेस है। आगे बढ़ने के पहले आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस का स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है 7 दिसंबर को एट 10 AM। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्फ। अकेडमी आईएएस के हमारे अगर बैचेस की बात करें तो हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर्स में ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना में 20 दिसंबर से एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999।
अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, करंट अफेयर्स कवरेज, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शन जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है आप ये समझिए, थोड़ा सा इसको हम लोग और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि टेस्ला जो है वो इस साल अगर बात करें मार्च अप्रैल के महीने में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव आउटलुक था टेस्ला का। टेस्ला जो था वो इंडिया में इन्वेस्ट करने का पूरा प्लान बना लिया था, और भारत सरकार ने भी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पॉलिसी जो उस समय से लाने का प्रयास कर रहा है, उसमें ये इंश्योर किया था कि टेस्ला जैसी कंपनी अगर इंडिया में आके एक नया फैक्ट्री खोलती है तो उनको बहुत ज़्यादा मदद दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं 15 मार्च का न्यूज़ है, और इंडिया वॉज रेडी टू गेट इट्स फर्स्ट टेस्ला फैक्ट्री, बट ऐसा नहीं हुआ और इसी की वजह से ये चेंजेस आई हैं। तो इंडिया का जो ईवी पॉलिसी है जो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी भी ड्राफ्ट स्टेज में है, ये काफ़ी महीनों से चर्चा में है। ये ओरिजिनली इसको जो डिज़ाइन किया गया था इसका एक ही फोकस था कैसे टेस्ला को इंडिया में लाया जा सके, टेस्ला इंडिया में आए, वो एक नया फैक्ट्री खोले, नया फैक्ट्री खोलेगा तो यहाँ पे लोकल जॉब क्रिएशन होगा और टेस्ला का प्रेजेंस इंडिया में आएगा, जिसकी वजह से टेस्ला को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देने की प्रयास की गई थी इस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के पॉलिसी में, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अब जो बाकी फॉरेन ऑटो मेकर्स थे रिसेंट टाइम्स में लाइक टोयोटा, हुंडई, इन्होंने कहा था कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी भारत सरकार लाने जा रही है ये क्यों केवल टेस्ला के लिए फोकस है, ये क्यों हमें बेनिफिट नहीं देती है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, देखिए कि टोयोटा और हुंडई की ऑलरेडी फैक्ट्रीज हैं इंडिया में। अब अगर ये लोग अपने उस एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज में कोई नया इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं तो इनको कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज कंडीशन ये रखा गया था कि आपको एक नया फैक्ट्री खोलना है जो प्राइमरली टेस्ला को अपीज करने के लिए था, बिकॉज टेस्ला की कोई भी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री इंडिया में है ही नहीं। तो इसीलिए टोयोटा और हुंडई जो है वो भारत सरकार के ऊपर एक तरीके से अपने रिकमेंडेशंस दी थी कि आपको ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंदर जो आप इंसेंटिव है उस इंसेंटिव का फायदा आपको हमें भी देना चाहिए। और अब भारत सरकार फाइनली इनके बातों को एक्सेप्ट कर रही है एंड इंडिया इज रेडी टू मूव बियॉन्ड इट्स फोकस ऑन टेस्ला। तो हम टेस्ला से आगे भी फोकस कर रहे हैं। अब इसमें इंसेंटिव्स क्या है, इंसेंटिव्स आपको देखिएगा बहुत ज़्यादा है इसमें। अगर कोई भी ऑटोमेकर कंपनी $500 मिलियन इन्वेस्ट करती है ईवीज मैन्युफैक्चर करने के लिए और 50% कंपोनेंट्स लोकल सोर्सेज से प्रोक्योर करती है, तो उस पर जो आपको इंपोर्ट टैक्स है वो आपको 15% लगेगा, जो अभी 100% लग रहा था। अगर वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ दैट इज 8,000 इलेक्ट्रिक कार्स पर ईयर वो अगर प्रोड्यूस करती है तो आप देख सकते हैं इंपोर्ट टैक्स में 100% से घटाकर 15%, दैट इज अ ह्यूज इंसेंटिव विच इज गोइंग टू बी ऑफर्ड टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल। लेकिन इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं कि आपको फॉर एग्जांपल लोकल सोर्सेज से प्रोक्योर करना पड़ेगा एंड अदर थिंग्स। बाकी इसमें हमें कोई जानने की जरूरत नहीं है। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट की बात करें तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें इंडिया में, तो आने वाले समय में 2030 तक इंडिया में जितने भी गाड़ी हैं उसमें 40% गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने जा रहे हैं एंड इट इज गोइंग टू जनरेट अराउंड $100 बिलियन ऑफ रेवेन्यू। तो ये आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा मार्केट इमर्ज करेगा। आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि देखिए अभी हमारा जो करंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डेंसिटी है वो 5% है, 100 में से केवल 5 गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल में है, जो 2030 तक आने वाले 6 साल में हमारा ये बढ़ के 40%, 8 गुना जंप करने वाला है। अब इसको प्रमोट करने की भारत सरकार बहुत सालों से प्रयास कर रही है। इनफैक्ट हमारे सबसे बड़ा स्कीम जो PLI स्कीम है उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर पूर्ण तरीके से फोकस किया गया है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, फेम स्कीम, ये भी भारत सरकार ने लाया है। लेकिन अभी भी इन प्रयासों के बावजूद चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो अभी भी इसकी जो कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वो नॉर्मल कंबशन वाले व्हीकल से काफ़ी ज़्यादा है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। रेंज एंग्जाइटी, लोगों को जनरली लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्ज 30 किलोमीटर में खत्म हो जाएगी, 100 किलोमीटर में खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए हमें सोफिस्टिकेटेड बैटरीज चाहिए जो एक लंबे रेंज इंश्योर कर सके। जिनको लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करना है उनको इन बातों की चिंता ना हो। बैटरी टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन, अभी भी आपको पता है कि लिथियम इंडिया में है नहीं, और ये जितने भी बैटरीज प्रोडक्शन है और लिथियम का कंट्रोल है, चाइना का सिग्निफिकेंट कंट्रोल है इन चीज़ों के ऊपर। इसीलिए इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन बैटरीज एंड सप्लाई चेन ये बहुत ज़्यादा है। और लिमिटेड मॉडल ऑप्शंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप देखिएगा ज़्यादा वेरिएंट्स नहीं होते हैं एज कंपेयर टू द
इंटरनल कंबशन व्हीकल्स। तो इसीलिए इन कुछ रीजंस की वजह से भारत सरकार के प्रयास के बावजूद इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन इंडिया में नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए भारत सरकार चाह रही थी कि टेस्ला जो एक तरीके से रिवॉल्यूशन लाया है, स्टेटस को चेंज किया इलेक्ट्रिक व्हीकल में, वो इंडिया में आए, सो दैट इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डेंसिटी है वो और ज़्यादा बढ़े। और अब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के एक बहुत बड़े खास दोस्त इलॉन मस्क ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते थे, और आपको पता है ये इन्होंने प्ले भी किया कि इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स इसरो के साथ कोलैबोरेट भी की। लेकिन गाड़ी के सेंस में अगर बात करें टेस्ला में खासकर, तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहे थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और भारत को भी लगा कि अब क्यों टेस्ला पे फोकस करना है। सो इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू हिट बैक एंड मूव बियॉन्ड टेस्ला। और टेस्ला की आपको पता है कि चाइना में ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। इनफैक्ट इस साल जो है टेस्ला जो है वो एक बहुत बड़ा बैटरी फैक्ट्री भी शंघाई में खोलने जा रहा है। और अगर अगस्त की बात करें तो टेस्ला की जो सबसे बड़ी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है शंघाई में, वहाँ पे 30 लाख गाड़ी को प्रोड्यूस किया गया है। तो इलॉन मस्क चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं। अब समय ये बताएगा कि क्या इलॉन मस्क चाइना से हटकर इंडिया आते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू इंडिया के ऊपर और प्रेशर डाला जाएगा कि भारत जो है वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी को वापस से चेंजेस करे, या इलॉन मस्क जो है वो थोड़ा सा प्रैग्मेटिज्म दिखलाएंगे और अपने चाइना के ऑब्सेशन से हटकर इंडिया के प्रति भी फोकस करेंगे। अब ये आए या ना आए, इंडिया को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज़रूरत है। अब इंडिया ने इसको लिबरलाइज किया है कि और बाकी जो ग्लोबल कार मेकर्स है उनको ये बेनिफिट दिया जाए। नाउ लेट अस सी कि व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, कि क्या टेस्ला जो है वो इंडिया में आती है कि नहीं आती। आपके हिसाब से क्या टेस्ला को आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आना चाहिए, आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं।